कभी जब सरमन देता था तो मुझे ऐसे लगता था मैं कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहा हूँ, सामने वाला बिल्कुल ऐसे बैठे रहते थे। बट हम कोशिश करेंगे कि आज एक नया मेथड अपनाएंगे और उसके लिए आपके रिस्पॉन्स की ज़रूरत होगी। और इसमें मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, है ना। कौन बनेगा करोड़पति, है ना। पर उसमें अगर आप जवाब दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। और हम जब यूजुअली हम कभी भी किसी भी यूथ सेमिनार में जाते हैं तो जब अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो हम एक चीज़ हम रूल कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। थोड़े से क्वेश्चन से आंसर से इधर उधर हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो हम आंसर देंगे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। तो शुरू करें हम, कौन बनेगा करोड़पति। तो पहला सवाल आप सब लोगों के लिए, और ये सवाल के आंसर ये नहीं कि आपने देने, मैं भी दूंगा, बट इससे मिलके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्पेशली जो हमारा थीम है आज याजकों का समाज और ले मिनिस्ट्री, उसकी अहमियत को चर्च में, कलीसिया में समझने वाले होंगे। सो पहला सवाल, बाइबल में ले शब्द या लेटी शब्द आपको कहां पर मिलता है किसी के पास आंसर? कहां मिलता है? ये शब्द बाइबल में कहीं पे भी नहीं मिलता। देयर इज नो ले वर्ड इन द बाइबल। और कई ऐसे शब्द हैं हमारे मसीही जीवन में, मिशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं बट बाइबल में नहीं है। जैसे कि मिशन, वर्ड मिशन बाइबल में नहीं है, बट चर्च का मिशन से जुड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ले वर्ड आया कहां से है और इसका मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है लाइकोस, और इसका मतलब होता है कॉमन, सार्वजनिक, या फिर बिलोंगिंग टू पीपल, लोगों से संबंधित। तो ले का मतलब होता है कॉमन, जो सबसे, सब लोगों से जुड़ा हो। अब ये चर्च में कैसे इस्तेमाल हुआ इसको हम आगे देखेंगे। सो ये पहला क्वेश्चन था कि ले हमें नहीं मिलता बट चर्च के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये हम आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ जुड़ा है, तो पहला क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिर अगर पांचवा भी पूछूंगा तो वो पहले के साथ उसको जोड़ के देखना पड़ेगा। सो टोटल 8 क्वेश्चन है, तो पहला खत्म हो गया। धीरे धीरे करके नंबर बताता जाऊंगा तो आपको भी सांस आएगी कि बस अब खत्म होने वाला है। चर्च में ले लीडर कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, कोई आंसर? कौन होता है ले लीडर चर्च में? है सब लोग, वेरी नाइस। ले लीडर जो है चर्च में सब होते हैं, स्पेशली ज्यादातर जिन्होंने बपतिस्मा लिया है चर्च के संदर्भ में, वो सब के सब ले लीडर्स हम उनको कहते हैं। तो बैप्टिज्म जो है वो एक एंट्री पॉइंट नहीं है हमारे लिए कि हाँ भाई हमने चर्च में शामिल होना है तो हमें बपतिस्मा लेना है। बैप्टिज्म विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, स्पेशली जब हम बड़े होने के बाद बपतिस्मा लेते हैं, तो उसमें हम एक वादा करते हैं कि हम संसार में वैसी सेवा करेंगे जैसे परमेश्वर ने करी थी। जब बच्चे होते हैं तो ये कमिटमेंट उनके माँ बाप और पूरी कलीसिया लेती है। तो अगर बैप्टिज्म होता है उसमें पूरी कलीसिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम इस बच्चे को मसीही शिक्षा में पढ़ाएंगे और इसे बनाएंगे। और फिर वो बच्चा जो है जब बड़ा होता है, कन्फर्मेशन के टाइम पे ये वाला विश्वास जो है अपना करता है कि मैं संसार की सेवा इस रूप से करूंगा कि जिस तरीके से परमेश्वर ने करी थी। सो हम सब ले
लीडर्स हैं। जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है वो सब के सब ले लीडर्स हैं। तीसरा क्वेश्चन, परमेश्वर का एक्सेस किसके पास सबसे ज्यादा है? दैट मीन्स, इसको अलग तरीके से, परमेश्वर एक्सेस को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, पहुंच। हाँ हाँ, परमेश्वर के पास पहुंच सबसे ज्यादा किसकी है? ले लीडर्स की है कि पादरी की है? हाँ, वेरी नाइस। एवरीबडी हैज इक्वल एंड डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। और ये जब हम अपने पवित्र वचन को पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सब का गॉड के पास एक्सेस एक ही है। ये नहीं है कि मैं पादरी हूं तो मेरी जल्दी सुनी जाएगी, या आप ले लीडर्स हैं आपकी सुनी नहीं जाएगी। हम सब का बराबर से परमेश्वर पर अधिकार है और हम गॉड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमें किसी के थ्रू नहीं जाना पड़ता। हम अपने समाज में देख लें, कई पर्टिकुलर कास्ट हैं जो कि गॉड को एक्सेस कर सकती हैं। हर समाज में एक ना एक ऐसा कास्ट या क्लास होती है जिसके पास प्रीस्टली वर्क होता है। तो अगर आपने गॉड को एक्सेस करना है तो आपको उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। बाइबल में भी थे। पुराने नियम में कौन सी ऐसी ट्राइब थी जिनके पास यह अधिकार था कि वो धर्म के काम करेंगे? लेवाइट्स, स्पेशली एरन के फैमिली से, जो आज हमने पुराने नियम में साम्स में और उसमें पढ़ा। सो लीवाइट्स हैड, दे वर सपोज टू डू, वो प्रीस्टली काम करेंगे। तो कुछ भी करना है तो आपको लेवियों के पास जाकर करना पड़ेगा। they were the ones who will perform religious duties. उनको सोचते थे कि उनके पास ज्यादा एक्सेस है। और लेवियों से ही सारे हाई प्रीस्ट आते थे, एरन और उसी की फैमिली से। और फिर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उनको भी प्रीस्ट कहा जाता है। तो वो कौन सी ट्रेडिशन से आते हैं? लेवी ट्रेडिशन से आते हैं? नहीं, वो आते हैं मेल्कीजेदेक की ट्रेडिशन से। मेल्कीजेदेक की एक खास बात है बाइबल में। वो कहां से आया, कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं। वो कहां से आया, कहां गया, किसी को कुछ पता नहीं। वो बस आया। जेनेसिस 14 में हम देखते हैं अब्राहम, वो आया और उसने अब जो अपना काम करना था वो किया और उसके बाद वो चला गया। वहां से प्रभु यीशु मसीह अपना प्रीस्टहुड लेते हैं। हमारा प्रीस्टहुड जो है वो प्रभु यीशु मसीह से आता है। तो एक बार ऐसे ही एक सेशन चल रहा था जिसमें सारे पादरी थे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में। जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट का काम करता था, तो एक सेमिनार हम नॉर्मली पादरियों के लिए ऑर्गेनाइज कर आते थे। तो एक पादरी बेचारे को बहुत बुरा लगा, कहता हम लेवियों के उससे नहीं कहता नहीं आप नहीं हो लेवी। कहता अच्छा, कहता हम तो लेवियों के उससे हैं, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास ज़्यादा अधिकार है। लेकिन तो जब उसको ये बेचारे को बातें पता चली तो उसको थोड़ा दुख हुआ कि उसकी जो पावर की पोजीशन है ना वो थोड़ी कम हो गई। तो फिर जो हमारे सेशन ले रहे थे उन्होंने कहा था कि आपकी पादरी की ऑर्डिनेशन हुई है? कहते हाँ जी हुई है। कहते उसको पढ़ो ज़रा। तो उसने खड़े होके पढ़ा तो फिर उसको थोड़ा समझ आया। तो we all have equal and direct access to God। और ये एक्सेस हमारे लिए फ्री है, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। इट्स फ्री। हम परमेश्वर के पास, हम परमेश्वर को चुनते हैं या परमेश्वर हमें चुनता है? परमेश्वर हमें। सिंस वी आर कॉल्ड बाय गॉड, वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। और ये कॉलिंग हमें बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन और तरीके से भी मिलती है। सो
priesthood of all believers. चौथा प्रश्न, तो हम सब में से जो यहां पर खड़े हैं कौन प्रीस्ट कौन है? हाँ? कौन है? हम सब प्रीस्ट हैं। मैं अकेला प्रीस्ट नहीं हूं, हम सब प्रीस्ट हैं। आज तक हम ये सोचते थे कि जो यहां पर खड़ा है वो प्रीस्ट है, हम लीडर हैं, हम ले पर्सन है। बट यहां पर पीटर में जो हमारे सामने पड़ा गया, वी ऑल आर प्रीस्ट। आप भी पादरी हैं। हाँ, तो फिर मेरा क्या काम है? अगर आप भी प्रीस्ट हैं तो इसको भी हम आके देखेंगे। तो प्रीस्टहुड का क्या मतलब बनता है ऑफ ऑल बिलीवर्स? हम सब प्रीस्ट हैं। पहले चर्च में प्रीस्ट और ले लीडर्स की ऐसी जो विभाजन है वो नहीं होता था, स्पेशली 3rd सेंचुरी तक। इट इज ओनली आफ्टर द 3rd सेंचुरी, जब पहला एम्परर जो था कॉन्स्टेंटीन जो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये भेदभाव शुरू हो गया कि प्रीस्ट कौन है और ले लीडर कौन है। सो जो क्लर्जी थी उसने अपने आप को निर्धारित कर दिया कि हम मसीह के सेवक हैं, हमारा काम क्या है? सिखाना है, और जो क्लर्जी नहीं है उसका काम है सीखना। तो हम चरवाहे हुए, जो वो होगी कांग्रीगेशन होगी वो भेड़ें हो गई। सो लेटी को, ले पर्सन्स को एक नीचे का दर्जा दे दिया, और ये काफी देर तक चलता रहा जब तक रेफॉर्मेशन नहीं आई लूथर और उसके टाइम पर फिर भी जो यहां पर पीटर में से 1 पीटर जो चैप्टर आपके सामने पड़ेगा उसको जाके दोबारा एक बारी और पढ़ें, तो तब आपको समझ आएगा कि हम सब जो हैं वो किसका समाज है? याजकों का। हम सब याजक हैं, हम सब प्रीस्ट हैं। हमारे में कोई हायरार्की नहीं है। ये नहीं है कि कोई सबसे ऊपर है फिर वो उसके नीचे, या प्रीस्ट सबसे ऊपर है उसके नीचे ले पर्सन। हम सब लेटी, जिस से लाइकॉस, कॉमन, हम सब एक ही कम्युनिटी के हिस्से हैं, और उस कम्युनिटी में हमारे रोल डिफरेंट हो सकते हैं, बट हम सबके रोल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर हैं। आवर रोल्स कैन डिफर, आवर मिनिस्ट्री कैन डिफर, बट हमारे में कोई भी हायरार्की नहीं है। वी ऑल आर कॉल्ड बाय गॉड, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम एक प्रीस्टली कम्युनिटी कहलाते हैं। और प्रीस्ट का क्या काम होता है? हम सब प्रीस्टली कम्युनिटी हैं, उनका हमारा काम क्या होता है? हम एक मीडिएटर्स होते हैं एक तरीके से दुनिया और परमेश्वर के बीच में। वी आर मीडिएटर्स। हम हर एक इंसान के साथ उसको अकम्पनी करते हैं, उसकी जन्म होने से, उसकी जिंदगी में बढ़ने से, जब मृत्यु हो जाती है तब, तो वी अकम्पनी पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ। ये प्रीस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और प्रीस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो एक आशा का मैसेज लेके आता है। ही प्रीचेस होप, स्पेशली जब कोई मुश्किल में है। तो हम सब प्रीस्ट हैं, तो ये सारे काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम एक होप का मैसेज देने वाले हो सकें। और प्रीस्ट का एक और भी है कि हम सबके लिए दुआ करते हैं। वी प्रे फॉर ऑल, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बुलाया है। हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर के राज्य के आने का प्रचार करें और उसके लिए काम करें। ये नहीं कि जो पादरी बन गया है उसका ही काम है, सबका काम है कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे, प्रचार करे, काम करे। और ले लोग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है चर्च में
और दुनिया में। तो इस चर्च को जो लोग नहीं जानते वो इस चर्च को आपके द्वारा जानेंगे। हाँ जी, आप कौन से चर्च से आते हैं? हाँ जी, हम हिंदुस्तानी चर्च से आते हैं, तो तब वो समझेंगे हाँ ये वो वाला चर्च है। तो ले पीपल आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द चर्च एंड द वर्ल्ड। और ये ले लीडर्स ही हैं जो चर्च की मौजूदगी पूरे संसार में दिखाते हैं। हर एक चर्च का कोई भी ले लीजिए, ये चर्च की मौजूदगी संसार में ये ले लोगों के द्वारा ही दिखाई जाती है ज्यादातर, क्योंकि एक प्रीस्ट एक ही इंसान है, बट ले आप लोग अलग अलग जगहों में रहते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो वो आप अपने चर्च को अपनी जिंदगियों के द्वारा दिखाते हैं और अपनी लाइफ में आप उस प्रीस्टहुड को दिखाते हैं जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिली है। और इसलिए जो प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां क्वेश्चन, तो हम जो सेवकाई करते हैं उसका आधार क्या है? कौन है उसका आधार? सिंपल, कौन है उसका आधार? नॉट आधार, फाउंडेशन इज प्रभु यीशु मसीह। हर मिनिस्ट्री कोई भी हो उसका फाउंडेशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी मिनिस्ट्री कम्युनिटी के बिना नहीं करी जाएगी। अ मिनिस्ट्री इज ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कम्युनिटी। एक समाज में ही कोई भी सेवकाई जो है वो की जा सकती है, और यह हमें प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से देखने के लिए मिलता है। हम परमेश्वर की सेवा लोगों की सेवा से कर सकते हैं। प्रेयर इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट अगर हमने लोगों की सेवा की तो हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। तो प्रभु यीशु मसीह से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे कि हाँ भी कहते मैंने तो, एक इंसान बोलता है कि मैंने तो हर कोई वो काम किया जो करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते तुमने जो छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। मत्ती 25 अध्याय उसकी 40 आयत में हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए भी कहा कि मैं यहां पर सेवा करवाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर सेवा करने के लिए आया हूं। मार्क 10:45। अब चेले भी आपस में झगड़ते थे, हाँ भी, पर प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे कि भैया बताओ भी हम में से सबसे बड़ा कौन होगा। झगड़ते थे ना। तो हम सबको भी ये आदत है कि हम देखें कि हमारे पास कौन सी पोजीशन जो है वो सबसे बड़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे में सेवा करने आया हूं, जो मेरी जैसी सेवा करेगा वो ही सबसे बड़ा होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री का आधार प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपनी मिनिस्ट्री को किस तरीके से दिखाता है? वो यहां पर अपनी मिनिस्ट्री सेवा के रूप में दिखाता है कि अगर आप कम्युनिटी की सेवा करोगे तब आप जो है जो मिनिस्ट्री है वो सही तरीके से करने वाले होंगे। सो जीसस बिकेम अ सर्वेंट। सो ये हमारी मिनिस्ट्री का आधार है। और यही फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 जो हमारे सामने पढ़ा गया, उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जीसस है वो ही हमारी फाउंडेशन है, और हर कोई चर्च की मिनिस्ट्री के लिए अहम है। ऐसा नहीं है कि कोई अहम नहीं है। एवरीबडी इज एसेंशियल फॉर द कम्युनिटी ऑफ द चर्च, और हम सबको यूनाइटेडली काम करना है। उस काम हम अलग अलग कर सकते हैं, बट हमारे बीच में एक तरीके की यूनिटी होनी चाहिए कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो हमारा प्रीस्टहुड है, वो हम प्रभु के राज्य की तरफ उसको पॉइंट करने वाला हो सके। और हम फाउंडेशन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हमें परमेश्वर पर निर्भर रहकर
सब काम करने चाहिए। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों के द्वारा यह कम्युनिटी एस्टैब्लिश करने जा रहा था। उसने एक कम्युनिटी को चुन लिया कि भाई इसके द्वारा मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊंगा जिसे देख के लगे कि भाई ये मेरी कम्युनिटी है। पर जब इस्राएलियों के पास वो पावर आई, उन्होंने वही काम करने शुरू कर दिए जो सब कर रहे थे। सो नए नियम में ये जो कम्युनिटी है इसको एक्सटेंड कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि जो कोई भी मेरे पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। इट इज ओपन फॉर ऑल। अब कोई एक कम्युनिटी नहीं है, सबके लिए वो रास्ता खोल दिया गया है। नए नियम में फरीसी और सदूकी जो अपने आप को सोचते थे कि हम उस ट्रेडिशन से आते हैं, वो जो गैर यहूदी थे उनके साथ अत्याचार करते थे कि हम चुने हुए लोग हैं, हम जो कहेंगे ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कहते फरीसी और सदूकियों के साथ नहीं, जो गैर यहूदी थे उनके साथ जाकर खड़ा हो गया और उनको कहा कि स्वर्ग के राज्य में पहला स्थान तुम्हें ही मिलेगा। सो जीसस प्रीस्टहुड को एक्सटेंड कर देता है सबको। तो अब 6वां क्वेश्चन। सो जो पास्टर है वो फिर लेटी से फर्क कैसे हुआ? इमेजिन करो किसी बिल्डिंग में आग लग गई है ना? आप भी चाहोगे कि आप उस आग को बुझाओ। आप बुझा पाओगे? नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। स्पेशली उन लोगों को बुलाओगे जिनको इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। पास्टर भी कुछ ऐसा ही है। वो कोई बाहर से नहीं आया, वो आप ही की कम्युनिटी में से निकलकर सेट असाइड किया गया है जो चर्च की रिप्रेजेंटेशनल मिनिस्ट्री करे। वो वही मिनिस्ट्री कर रहा है जो आप कर रहे हैं, बट वो सेरेमोनियल फंक्शन कर रहा है। जैसे कि चर्च में कितनी सेरेमनीज की जरूरत होती है। आज भी एक सेरेमनी होगी, बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन। तो सेरेमनीज का काम होता है कि कम्युनिटी को आपस में जोड़ के रखे और कम्युनिटी को परमेश्वर के साथ जोड़कर रखे। तो इसलिए ये प्रीस्टली सर्विस जो है, ये जो है ऑर्डेन्ड है, जो जैसे हम हैं वो इस चीज को पूरा करते हैं। और ये प्रीस्ट को हम एक तरीके से टीचर भी बोलते हैं। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ टीचिंग। हम सब मिनिस्ट्री करते हैं, बट स्पेशली तो चर्च में 3 ऑफिसेज होते हैं ना। एक डीकन होता है, फिर डीकन में ये जो है ये टेढ़ा बंदा रहता है ना, आपने देखा होगा, और पादरी में सीधा हो जाता है। तो हम ज्यादातर हमारे कहते हैं कि जब ये जो स्टोल है ये टेढ़ा रहे तो बंदा जो है वो सीधा रहता है, जब ये सीधा हो जाए तो बंदा टेढ़ा हो जाए। और देन द थर्ड इज बिशप। सो ये कोई हायरार्की नहीं है कि पहले डीकन बनेंगे, फिर पादरी बनेंगे, फिर बिशप बनेंगे। ये हमारे 3 डिफरेंट रोल्स हैं। डीकन का काम होता है सेवादार, लोगों की सेवा करना। पादरी का काम होता है टीचिंग करना, और बिशप का काम होता है पूरी कलीसिया को केयर देना। सो इसलिए 2 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्री करती है। वो करती है शेपर्डिंग, मतलब चरवाहे के रूप में सबको गाइड करती है, और चर्च की गवर्नमेंट को चलाती है, जिसमें लेटी की भी इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। और ये सैक्रामेंट्स और वचन के थ्रू लोगों को, पूरी कम्युनिटी को बिल्डअप करते हैं कि सारी कम्युनिटी है। पादरी का काम है कि सारी कम्युनिटी को बिल्डअप करना ताकि वो परमेश्वर के राज्य की तरफ बढ़ने वाली हो सके। तो क्लर्क जो ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्री है उसका सही में जो काम है वो ले लोगों को असिस्ट करना है। ये नहीं कि ले लोगों ने पादरी को असिस्ट करना है। थियोलॉजिकली पादरी को ले लोगों को असिस्ट करना है
कि वो अपने मिशन में, अपने काम में सही तरीके से आगे बढ़ने वाले हो सके। सो कैसी मिनिस्ट्री होनी चाहिए? सो दो चीजें हैं। ऑफ कोर्स ये इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। हमें दो तरीके की राजनीति करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स के बारे में सोचो तो हमें बहुत वो लगता है कि भाई क्या बुरी चीज होगी। तो बाइबल में दो तरीके की पॉलिटिक्स बताई गई हुई है। एक है प्रोफेटिक पॉलिटिक्स, भविष्यद्वक्ताओं की राजनीति। राजनीति का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। एक होती है प्रोफेटिक पॉलिटिक्स, हमें प्रोफेटिक पॉलिटिक्स खेलनी है। ये प्रोफेटिक पॉलिटिक्स क्या है? यशाया 61 जो पढ़ा गया था उसमें ये पॉलिटिक्स आपको बड़े ध्यान से देखने के लिए मिलेगी कि मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार, अंधों को दृष्टि, और जितने भी मुश्किल में लोग हैं उनको, उनके लिए प्रभु के राज्य का प्रचार करूं। ये प्रोफेटिक पॉलिटिक्स है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने वाली हुई तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने वाले लगे, उन्होंने खड़े होकर यही पढ़ा आइज़ाया 61 में से, जो कि हम लूक 4:16 से 20 में देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मेरा काम क्या करना है, जो अंधे हैं उनको दृष्टि देना है, जो दुखी हैं उनको खुशी देना है, और ऐसे जो लोग हैं उनमें मिनिस्ट्री जो है वो करें। सो ये प्रोफेटिक पॉलिटिक्स होगी। और भविष्यद्वक्ता जब हम बाइबल में देखते हैं तो उनका काम इस्राएली को यही बताना था कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। परमेश्वर ने तुम्हें बंधुआई से छुड़ाया है, अब तुम सारे गलत काम कर रहे हो, फिर से तुम विल्डरनेस में चले जाओ। फिर से परमेश्वर उनको लेके आता था। बट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम सब जो हैं इस चीज में शामिल हो गए हैं। और दूसरी है मसैनिक पॉलिटिक्स, मसीही की पॉलिटिक्स। और ये प्रोफेटिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है। यशाया में हमारे सामने पढ़ा गया था कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो गरीब हैं, दुखी हैं, उनका जो न्याय, उनके ऊपर जब मैं फैसला सुनाऊंगा तो न्याय के आधार पर सिखाऊंगा। इट इज ओनली थ्रू जस्टिस दैट आई विल जज एवरीवन। न्याय से ही वो सबको जज करेंगे। अगर आप ये देखते हैं, विद जस्टिस ही विल जज द पुअर एंड डिफेंड द हम्बल। यशाया 11 अध्याय उसकी 4 से 5 आयत। तो इसलिए कोई भी मिनिस्ट्री हो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है न्याय। और यही प्रभु यीशु मसीह जो जॉन में हमारे सामने पढ़ी गई उसमें इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरीके से आपने मुझे भेजा, आपने मेरी महिमा की, अब मैं अपने जो चेले हैं उनके लिए भी दुआ करता हूं। तो चैप्टर 17 जो है इसको हम हाई प्रीस्टली प्रेयर बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की, जिसमें वो अपने लिए दुआ मांगता है, अपने चेलों के लिए दुआ मांगता है, सबकी यूनिटी के लिए दुआ मांगता है। और अब प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। इस डिफिकल्ट टाइम में वो प्रेयर पे डिपेंडेंट रहता है, प्रेयर के ऊपर आधारित रहता है और अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ दिखाता है। और अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ नहीं बट अपने चेलों के साथ भी दिखाता है कि मैं तो जा रहा हूं, अब इस चेलों का ख्याल भी आप रखना। और प्रभु यीशु मसीह हम सबको ये हक देता है कि हम उसके चेले, वो सिर्फ 11 चेले नहीं थे, अब हम भी उसके पीछे चलने वाले उसके चेले हैं। और ये लेटी संडे में हमें समझने की जरूरत है कि जब हम कहते हैं प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, हम किस तरीके से वो सेवकाई जो मसीह ने करी थी हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं। और हम जो सब हैं वो रॉयल प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। तो रॉयल का मतलब ये नहीं कि रॉयल्टी का कल को राजा बन के हैं चलने लगे। रॉयल्टी का मतलब है सर्विस, और सर्विस उनकी जिनको न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है, कम्युनिटी की, ताकि प्रभु के राज्य में होलिस्टिक, प्रभु का राज्य एक होलिस्टिक
संदर्भ, होलिस्टिक संदर्भ में क्या कि ये नहीं कि सिर्फ हर इंसान के पास रोटी कपड़ा सब कुछ हो, बट साइकोलॉजिकली तरीके से, सोशल तरीके से एक इंसान पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी जीने वाला हो सके। 8वां और आखिरी प्रश्न, तो हमें मिनिस्ट्री में नकल किसकी उतारनी है? प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम दुआ करें। सर्वसमर्थी अति दयालु महान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं सुनहरे मौके के लिए जो आपने हमें दिया। खास तौर पर हम समझने वाले हो सकें कि किस तरीके से हम सब कम्युनिटी बराबर हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस सेवकाई को जो आपके बेटे के द्वारा हमें दी गई थी, हम उसको आगे बढ़ाने वाले हो सकें, और उस अपनी सर्विस के द्वारा जो याजकों का समाज है, हम उसकी अहमियत को समझने वाले हो सकें और अपनी जिंदगियों को उसके द्वारा चलाने वाले हो सकें। ये सब कुछ तेरे बेटे हम अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।